का संबोधन सुनते हैं। भैया, आप लोग सब बड़े मौज मस्ती में हो, इतना तो मेरे को दिखाई दे रहा है? बहुत अच्छे मौज। और सबसे पहले आज अब एंजॉय तो करो भैया, एंजॉय करो। सबसे पहले हमारे इस मंच के ऊपर मैं अपनी पार्टी के अंदर इस मंच पे बैठे हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन जी सैनी, आपको प्रणाम करना चाहूंगी। अरुण जी चतुर्वेदी आगे गए, बाबूलाल जी वर्मा, प्रेम सिंह जी बाजोर, हरिराम जी रेणवा, बाबर साहब, चौधरी साहब, अपर्णा रोलन, जिला प्रमुख मनोज सिंघानिया, काशीराम जी गोदारा, श्री किशन जी चौटिया, संजय महिपाल, मनोज बाटर। और अब आप शांत हो जाओ, नहीं तो आप सुन नहीं पाओगे वो बात। आज के दिन मैं अपने पार्टी के अंदर स्वागत करते हुए श्री दिनेश जी जोशी, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका लक्ष्मणगढ़ को अपनी पार्टी के अंदर बड़े प्यार से और बड़े खुशी से आपको ले रही हूं। और मुझे विश्वास है कि आपके हमारे पार्टी के अंदर आने से हमारी पार्टी की जोरदार मजबूती बढ़ेगी और आप लोग सबका जोर से करना है तो जोर से करो, या तो करो ही मत या जोर से करो। नहीं होगा। अब आपको करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी। अरे दिनेश जी जरा एक मिनट, इनको आदत नहीं पड़ी हुई है अभी तक, मेरे को आदत सिखानी पड़ेगी यार। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बताओ मेरे को, अभी आप मेरे को थोड़ी देर लक्ष्मणगढ़ विकास मंच, दिनेश जी जोशी, आज लक्ष्मणगढ़ विकास मंच को आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर विलय करने का काम कर रहे हो। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत पार्टी की ओर से आभार प्रकट भी करना चाहती हूँ और आपको इस पार्टी में बढ़कर और के साथ जोड़ना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज आपने भारतीय जनता पार्टी का साथ देके और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने का इतना बड़ा बीड़ा अपने हाथ में लेने का काम किया है। इसके साथ साथ इसके साथ साथ मिस्टर भूप सिंह पूनिया, आपको भी मैं पार्टी के अंदर वेलकम कर रही हूँ। कुछ यंगस्टर्स को भी आना जरूरी है, आप लोग भी आए हो, अच्छा है, दौड़ धूप करोगे, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करोगे, यही विश्वास के साथ आपको भी आज पार्टी के अंदर लेने का काम किया है। मैं आपका भी यहाँ स्वागत करती हूँ और आज आप लोग सबका स्वागत, क्योंकि ये तो ये है पर उनके साथ ये है, तो अगर मैं अकेला करूंगी कल को कहेंगे कि तुम तो चले गए और हमारा तो किसी ने स्वागत ही नहीं किया। तो मैं पहले ही आपकी ओर से, आप तो बैठे हो अब हमारे साथ, आपके साथ आए हुए विशाल संख्या में इधर बैठे हुए, उधर बैठे हुए, उधर बैठे हुए, उधर
घर बैठे हुए सब लोगों को जो इस लक्ष्मणगढ़ विकास मंच के भाग हैं, उन सबको आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपनी पार्टी का विलय करते हुए आप सबका जोरदार स्वागत यहाँ करती हूँ। अब फिर मेरा ये सौभाग्य है कि आज लक्ष्मणगढ़ ऐसी भूमि के दर्शन करने का मुझे मौका मिल रहा है, ऐसी भूमि जिस भूमि पे कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद नोपाराम जी और शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद बलबीर सिंह जी, इनके साथ अनगिनत शहीद, इन सबको मैं हम सब की ओर से श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। जोरदार तालियों के साथ उन सबको श्रद्धांजलि देने का काम हम लोग मिलकर करेंगे। ये वो जवान है जिन्होंने इस मिट्टी पे पैदा हुए और जिन्होंने अपने जीवन को हम सबके कल के लिए निछावर करने का काम कर दिया। ऐसे कौन से लोग होते हैं जो हंसते हंसते अपने देश के ऊपर और अपने जनता के ऊपर और अपने लोगों के ऊपर बलिदान हो जाते हैं। ऐसे लोगों के सामने, आज इन शहीदों के सामने मैं अपना शीश नवाना चाहूंगी, आप सबकी ओर से श्रद्धांजलि देना चाहूंगी। सबसे पहले भाइयों और बहनों, सबसे बड़ी बात तो ये है, आज अटल जी को भी याद करेंगे। आप यहाँ जो भी बैठे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी श्रद्धांजलि देंगे, उनको भी याद करेंगे। वो पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने ये तय किया कि हमारा शहीद वापस घर जाएगा। अरे भाइयों और बहनों, आज तक जब तक अटल बिहारी वाजपेयी का कारगिल नहीं हुआ था, तब तक हमारा शहीद घर नहीं लौटता था। उसके गले का पट्टा गलत जाता था तो उसके घर वाले, उसकी वीरांगना, उन लोगों को मालूम पड़ता था कि ये शहीद हो गया है, क्योंकि उसका पट्टा एक लिफाफे में वापस घर पहुंचता था। अटल बिहारी वाजपेयी थे वो जिन्होंने ये तय किया कि हमारा शहीद अपने घर वापस जाएगा और सम्मान के तरह से उसका वहां श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कोई ना कोई मंत्री जाएगा। उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे बुला के मुझे जिम्मेदारी दी, मुझे एयरफोर्स का प्लेन दिया और मुझे ये कहा कि राजस्थान के इस कारगिल युद्ध के अंदर बाड़मेर से लेकर जयपुर तक जिन जिन लोगों ने शहादत दी है हमारे इस देश के ऊपर, उनको ये देश भूलेगा नहीं। आप जाएंगे और जिम्मेवारी के साथ उनको हम सब की श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करेंगे। वो काम मुझे दिया और आज मैं कहती हूँ, हाथ जोड़ करके मैं ऐसे परिवारों के दर्शन कर पाई जिन परिवारों का शायद कम लोगों ने दर्शन किया है, जिन लोगों ने हमारा अपना सब कुछ हम लोगों के लिए दे दिया है। आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगी प्रेम सिंह जी को भी, जो हमारे सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। हमने उनसे बात की थी उस समय और मुझे खुशी है कि एक बार नहीं, उन्होंने पूरे राजस्थान के 33 डिस्ट्रिक्ट के एक एक शहीद के घर पे जाके राजस्थान सरकार की श्रद्धांजलि को अर्पित करने का काम किया है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रेम सिंह जी, आपके साथ चलने वालों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने ये काम इतने जोरदार तरीके से किया। इनके साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे पुलिस कर्मियों को, हमारे आईजी साहब को, जिन्होंने ये तय किया कि इस क्षेत्र के सब लोगों को जो हमारे नीचे आते हैं, ऐसे लोगों के नाम, उनके परिवार के लोगों के नाम हमारे थानों के अंदर हम लगा देंगे, ताकि कभी भी उनके छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं और उनको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे थाने में आएंगे, हमारे थानेदार उनसे बात करके, उनको पूछ के उनके छोटे मोटे काम को ठीक करने का काम करेंगे, ताकि उनको भटकने की कहीं भी जरूरत नहीं होगी। ये काम भी हम लोग करने जा रहे हैं। मैं और आपको बताना चाहूंगी कि पहली दफा हमारे इतिहास में मानव श्रृंखला शहादत को सलाम के नाम पर हमने 14 अगस्त को किया, जिसमें 4 बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट, हजारों किलोमीटर लंबा पाकिस्तान के साथ का बॉर्डर, उसके ऊपर हमने मानव श्रृंखला बनाने का काम किया।
उसमें आपका बीकानेर था, गंगानगर था, बाड़मेर था, जैसलमेर था, और मैंने यहाँ कह दिया था कि जिन लोगों को भी वहां आना है और उस मानव श्रृंखला के अंदर अपना हाथ बटाना है, वहां जरूर आए। और मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने दिल खोल के वहां आके तरीके से उस मानव श्रृंखला को आके और तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां संबोधित कर रही हैं अभी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां की जनता को। कहना यही कि पौने 5 साल जो विकास बीजेपी सरकार ने किए, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र की खासतौर से जिक्र किया मुख्यमंत्री ने, वो अब तक नहीं हुआ दूसरी सरकारों के कार्यकाल में। और किस तरह से शहीदों के घर घर पहुंची है मौजूदा सरकार विकास को लेकर, खासतौर से पेयजल की समस्या जिस तरह से इस इलाके में रहती है उसे के समाधान के लिए सबसे पहले आगे बढ़ी है मौजूदा सरकार। तमाम अहम बातों का जिक्र सीएम ने किया। जो पूर्व सैनिक राज्य सेवा में उनको 5% आरक्षण देने का काम हम करेंगे। और कई बार हमारे जो परिजन भत्ता मिलता है, उन सम्मान भत्ते को दुगना करने का हम काम कर देंगे, ताकि उस परिवार को दुगना भत्ता, सम्मान भत्ता मिलेगा और उनको याद रहेगा कि राजस्थान की सरकार उनको याद कर रही है। भाइयों, सीकर के अंदर हमने तय किया, क्योंकि यही सबसे ज्यादा आपके सैनिक हैं, यही सबसे ज्यादा आपके शहीद हैं, हमने तय किया और हमने 21 बीघा भूमि अलग कर दी और उसके लिए हमने भूमि आवंटित कर दी और 21 करोड़ रुपया उसके लिए अलग कर दिया। एक स्कूल बनेगा जिस स्कूल को रेजिडेंशियल एकेडमी के नाम से एनडीए के साथ, नेशनल डिफेंस एकेडमी के साथ जोड़ने का काम हमने किया है। उसमें ब्रिगेडियर होगा, उसमें डायरेक्टर आर्मी का यहाँ होगा, और जो लोग उसमें से पास करेंगे 12वीं के बच्चे, वो डायरेक्ट नेशनल डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये पूरा शेखावाटी का इलाका हमारे नेशनल डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़ जाएगा, ताकि हमारे बच्चे उसमें डायरेक्ट प्रेजेंस निकाल सकेंगे। भाइयों और बहनों, मुझे कुछ चीजों के लिए आप लोगों को धन्यवाद देना है और कुछ चीजों के लिए आपको बधाई देना है। किसानों के लिए आप लोगों ने मेरे को कहा, कई बार कहा कि किसानों की हालत अच्छी नहीं है, आप हमारी मदद करेंगे, गरीब किसानों की मदद करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे बड़ी खुशी है आपको बताते हुए कि एक ही प्रदेश है पूरे देश के अंदर जिसने सबकी बात को ध्यान में रखते हुए पहली दफा, किसी भी प्रदेश में नहीं हुआ है, पहली दफा गरीब, लघु और सीमांत कृषक और उनके अनुपात के साथ साथ के जो कृषक थे उन लोगों को 50,000 तक का कर्जा माफ करते हुए 9,000 करोड़ रुपया बांटा है पूरे प्रदेश के अंदर। 30 लाख किसानों को फायदा मिला, 30 लाख किसानों को। भाई और बहनों, ये छोटा काम नहीं है, इतने सारे लोगों को फायदा मिला है। और सहकार विभाग को जोड़ते हुए मैंने ये देखा कि दिसंबर के महीने के अंत तक 80,000 करोड़ रुपया हमारे किसानों के बीच में बट जाएगा, जो पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा लोन या कर्जा बांटने का काम किसी भी प्रदेश के अंदर हो रहा है। 10 लाख रुपया हम दे रहे हैं बीमा। पहले बीमा मिलती थी आपको 50,000 रुपया, कांग्रेस के टाइम में सहकारी विभाग में। अब अगर परिवार के मुखिया के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है भाइयों कि परिवार कहां भागेगा। अरे 10,000 रुपए में क्या मिलता है, 50,000 रुपए में क्या मिलता है, हमारे परिवार का क्या होगा। अब आपको उसकी चिंता नहीं करना माता है मैंने। अब सीधे सीधे आपको हमने कह दिया है कि सहकार वालों से जो जुड़े हुए हैं, उनके कार्ड जिनके हैं, ऐसे लोगों को 10 लाख रुपया मिलेगा। 50,000 नहीं, वो तो कांग्रेस का टाइम का था। अब 10 लाख रुपया मिलेगा, आपको इधर उधर ढूंढने की और घूमने की जरूरत नहीं होगी। पेट्रोल डीजल भाई और बहनों, पूरे देश ने, किसी भी जिले ने, किसी भी राज्य ने नहीं किया, परंतु जब मैं गंगानगर में थी तो गंगानगर के किसानों ने मेरे से कहा कि हमें पेट्रोल क्या उतार चढ़ाव से बड़ा नुकसान हो रहा है, मेरी मदद करिए। हमने उनको वादा किया था, हमने 4% वैट को कम करते हुए, 4% वैट को कम करते हुए डीजल के और पेट्रोल में
₹2.5 कम किया पेट्रोल और डीजल के अंदर। हमारा खाली एक ही प्रदेश था पूरे देश के अंदर जिसने ये काम किया, और उसके ऊपर 2000 करोड़। मेरे को सबने कहा कि इतना बड़ा पैसा आपको वहन करना पड़ेगा। मैंने पैसा तो सबका है, इसको तो हमने संभाल के इनके लिए रखा है। अगर इनको जरूरत पड़ रही है तो ये पैसा इनके ऊपर ही निछावर होगा, और 2000 करोड़ का बहुत बड़ा हमको वहन करना पड़ेगा, तो वो हम वहन करेंगे ताकि उनको आराम मिले। और ये हम लोगों ने राजस्थान के अंदर पैसा कम करने का काम आपके पेट्रोल और डीजल के अंदर किया। बिजली में भाइयों, जब भी कोई सरकार आती है तो सबसे पहले बिजली के भाव को बढ़ाती है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कृषक की बिजली आज तक जो थी उतनी ही आज भी है, हमने उसको बढ़ाने का काम नहीं किया है। और माताएं बहनें, हमने ये भी तय कर लिया कि आज भाई आप जाके अगर घरेलू कनेक्शन लेना चाहते हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 3500 4000 रुपए आपको देने की जरूरत नहीं है। 500 रुपए आप देंगे, आप अपना कनेक्शन ले लेंगे और आराम से घर आ जाएंगे। और मैंने 2 लाख और कनेक्शंस हमारे किसानों के लिए देने के लिए कहा है। दिसंबर के अंत तक, मार्च के अंत तक ये पूरे 2 लाख 2.5 लाख कृषि कनेक्शन कृषकों के बीच में बांटने का काम हमारा विभाग करेगा। यह भी काम हम लोगों ने उनको कह रखा है। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए आप कितने दिन से परेशान हो रहे थे, और मैं हरिराम जी 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, मैं इनको ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ अपना एमएलए नहीं है क्या? नहीं है ना? क्यों अध्यक्ष जी, हमारा एमएलए है। आ रही हूँ तब कहना, अभी रुक जाओ 1 मिनट। अपना एमएलए नहीं है, उसके बावजूद भी मैंने कहा जब तक लड़ाई लड़ती है तब तक एक तरफ तुम एक तरफ हम, पर लड़ाई लड़ने के बाद पूरा राजस्थान अपना है। और अपना समझते हुए आज मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ को हम मीठा पानी हिमालय का पिलाने का काम करेंगे। उसका वादा पूरा करने का काम हमने कर दिया। और अब आप जोर से ताली बजाइए, क्योंकि मैं तो नहीं, फिर मैं तो बंद ही कर दूंगी। अब जोर से करो यार, मेहनत लगी है इसको करने में। बहुत जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। हमारे लिए मीठा पानी लेकर मुख्यमंत्री जी आए। आपको याद होगा इसमें करीबन 900 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, और लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर 164 गांव, इन लोगों को पानी मिला। आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, पर 164 गांव को और भी मिलेगा। और ये आईजीएनपी से कुंभाराम लिफ्ट नहर धन्नासर रेजर्वोयर में पानी हम डालेंगे। वहां से फिर उठा के 96 किलोमीटर पाइपलाइन सरदार शहर से लेते हुए उसको रतनगढ़ के रेजर्वोयर में डालेंगे, और वहां से फिर पानी लेते हुए 35 किलोमीटर पाइपलाइन में आपके यहाँ हम ले आए हैं। अभी वॉशिंग वगैरह का काम इसका चालू है, तो आपने देख लिया कि पानी आ गया। और ये वॉशिंग होते ही थोड़े दिन की बात है, आपको आज या कल के अंदर पीने का पानी मिल जाएगा। जो वादा किया था उसको पूरा करने में पीछे नहीं हटे हैं। 35 किलोमीटर और इसके बाद 40 किलोमीटर और हम लंबा उसके पाइपलाइन लगा के उसको फतेहपुर तक पहुंचाने का काम करेंगे, जो वादा हमने किया। ना लक्ष्मणगढ़ में हमारा एमएलए, ना फतेहपुर में हमारा एमएलए, ना हमसे किसी ने आके कहीं मांग की, परंतु आज हमारी जनता की वजह से और हमारे स्पीकर की यूनिट की वजह से कि आप लोगों ने बार बार आके हमको ये कहा तो क्या हुआ, तो क्या हुआ। अपने को तो सबका सोचना है, और ये बात बिल्कुल सही है। सबका सोचते हुए, सबको गले लगाते हुए, सब 36 के 36 कौम का आगे क्या होगा ये सोचते हुए ये पानी वादा किया था। इस पानी को पूरा करने का काम हम लोगों ने आके कर दिया है। 664 करोड़ रुपए अभी तक खर्च हो गए हैं भाइयों। 90% वाटर आपका जो रॉ वाटर, रॉ पंप हाउस, फिल्टर प्लांट, स्वच्छता वगैरह ये सब काम हो रहा है। और परियोजना में शामिल सभी गांव और कस्बों को, मैं आपका तो कल परसों ही हो जाएगा, परंतु सभी गांव और कस्बे 3 या 4 महीने के अंदर, मैं कह रही हूँ दिसंबर 2018 के अंत तक चरणबद्ध रूप से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा, और वो हम करके देंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि ये काम भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक और बधाई, आपको तो इतनी बधाई अब मिलनी नहीं चाहिए।
फिर भी एक बधाई और मैं दे रही हूँ आपको। सीकर में शेखावाटी यूनिवर्सिटी की घोषणा हो गई थी, परंतु 5 साल कांग्रेस ने उसमें कुछ होने ही नहीं दिया। 2014 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी इनका वीसी अपन ने नियुक्त किया। उसके बाद 2016 के अंदर इस यूनिवर्सिटी ने परीक्षा आयोजन करने का काम चालू कर दिया और 2017 के अंदर इस यूनिवर्सिटी के लिए बजट भी हमने अलग से दे दिया। अब इसका काम, जो निर्माण का काम है, वो तेजी से चल रहा है और मार्च 2019 तक आपकी अच्छी बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी तो आपका यूनिवर्सिटी का नाम और उसका पूरा दुनिया आपको सबको देखने को मिल जाएगा। और मुझे खुशी है कि इसके अंदर करीबन 490 महाविद्यालय यूनिवर्सिटी के अधीन हो जाएंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि जोरदार यूनिवर्सिटी शेखावाटी यूनिवर्सिटी आपकी खड़ी हो जाएगी। जो इतने दिनों की मांग थी वो हो गई पूरी। इसके लिए आप सबको बधाई हो। अब एक और बधाई, कितनी बधाई दे रही हूँ इन लोगों को, एक और बधाई। आपको याद नहीं होगा परंतु मैं आपको बधाई दे दूं कि आपका मेडिकल कॉलेज भी शेखावाटी को हमने दिया है, एक जोरदार मेडिकल कॉलेज। और आपको मैं बता दूं अगले वर्ष तक ये शुरू हो जाएगा और कांग्रेस ने 50 साल के अंदर भाइयों 7 मेडिकल कॉलेज खोले और इस भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल के अंदर 7 मेडिकल कॉलेज खोले, जिसमें आपका भी एक है। 50 साल और 5 साल। और अगर इन्होंने सही टाइम पे खोल दिया होता तो मेरा ये मानना है कि डॉक्टर्स की जो अभी आपको कमी हो रही है वो कमी नहीं होती, कमी होती नहीं। और क्यों? क्योंकि 3-3 साल के अंदर जैसे ये डॉक्टर्स आपके निकल के जाएंगे, हमारी उनसे बात हो चुकी है कि आप इसमें से निकल के जाओगे तो मेहरबानी करके 2 साल के बॉन्ड हमारे साथ साइन कर लीजिए। 1000-1500 डॉक्टर निकल के आएंगे। मेहरबानी करके हमारे ग्रामीण इलाके के अंदर आप फैल जाइए। हर साल 1500 नए डॉक्टर आएंगे। 2-3 साल के बाद आपको डॉक्टर्स की चिंता करनी नहीं पड़ेगी। अगर ये 50 साल में कर दिया होता तो आज ये परिस्थिति आपको और हमको देखने को नहीं मिलती। भाई और बहनों, मैं आपको याद दिला दूं कि ये स्थिति हमारी टीचर्स के साथ भी थी। जब पहली दफा मैं सरकार में आई तो एक तो 2.5 लाख करोड़ का कर्जा, एक 80,000 करोड़ का कर्जा हमारे बिजली के यूनिट के ऊपर, और कोई होता तो पूरी सरकार ठप बैठ जाती। हमने पहले एक मुखिया को देखा है जो सड़क के ऊपर खड़े होकर कहता था कि भाई यार हमारे पास तो पैसा नहीं, हम तो कुछ नहीं बना सकते, हम तो प्रदेश को आगे नहीं ले जा सकते। अरे भाई साहब, अगर आपने ये पहले कह दिया होता तो आपको प्रदेश का मुखिया नहीं बनाते। प्रदेश के मुखिया आप लोग सब बैठे हो यहाँ, जो परिवार का मुखिया है वो जानता है कि परिवार वालों के अगर कोई सख्त जरूरत पड़ जाती है तो हाथ ऊपर करके थोड़ी कह सकता है कि मैं तो नहीं कर सकता, तुम कहीं और से करवा के लाओ। मैं आपको ये कह रही हूँ कि 2.5 लाख करोड़ का कर्जा होने के बाद भी, 80,000 करोड़ का कर्जा होने के बाद भी, आप मेरे को बताओ, कोई भी यहाँ बैठे हो, जब भी आपने कभी कोई भी चीज क्षेत्र के लिए मांगा तो क्या आपको मैंने कभी ना ही किया? कभी ना किया? बहुत दिया, बहुत दिया। आपको कभी नहीं किया। मैं यहाँ तक आपको कह रही हूँ कि आप देख लीजिए, यहाँ पेयजल की तो मैंने आपको सुना दिया, लक्ष्मणगढ़ के अंदर ये 215 करोड़ से नागौर, तरनाऊ, डीडवाना, सालासर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़ सड़क का विकास हो रहा है। कितना बड़ा पैसा, छोटा नहीं है, कितना बड़ा पैसा। ये आपका कार्य पूर्ण हो गया है। 60 करोड़ से आपके एडीबी की योजना, जिसके अंदर सीकर, गनेडी, जसवंतगढ़ सड़क, इसके विकास अभी प्रगति के ऊपर है। इसी तरीके से आपका सीकर बीकानेर सड़क, ये सब सड़कें एक दूसरे से जुड़ती हैं। इसका फायदा पूरे सीकर जिले को मिलने जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बताओ मेरे। मिल रहा। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं, एक चीज मैं खाली यह कहना चाहूंगी, आपके 44 पंचायत हेडक्वार्टर्स हैं, सब के सब। मैं ग्रामीण गौरव पथ, मैंने नहीं कहा कि यहाँ एमएलए अपना है कि नहीं है, जैसे वो पूछते हैं, मैंने कहा 44 है, 44 के 44 स्वीकृत कर दीजिए।
44 के 44 स्वीकृत हैं, उनमें से 31 पूरे हो चुके हैं। जो बाकी 13 हैं वो भी आपके पूरे हो जाएंगे दिसंबर तक। आपके ग्रामीण दोहरापद को ठीक करने का काम ये हम लोगों ने किया है। इसी तरीके से आप मेरे को ये बताइए, मैंने देखा 220 केवी GSS, अरे हम कह रहे थे यहाँ लक्ष्मणगढ़ को छोड़ के थोड़ा सा साइड में निकाल के चलो भैया, ऐसा भी नहीं किया है। 20 करोड़ रुपए वहां लगे, 33 केवी के 5 GSS आपके लग गए। लाला सी और भोजासर बड़ा, लक्ष्मणगढ़, बिरोधी बड़ी और वडहर का पास, ये सब में आपके लग गया है। और 33 केवी के 3 GSS अभी प्रगति पर है। और लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के अंदर आपके 44 पंचायत हेडक्वार्टर्स के अंदर हर एक में एक स्कूल क्रमोन्नत हो गया कि नहीं हो गया, बताओ मेरे को। अब हो गए, हमने नहीं पूछा। आपको याद होगा एक समय होता था जब आपको स्कूल की क्रमोन्नति करनी होती थी ना माता बहने, कितने बार चप्पल झटका के कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई मिल रहा है, कोई कर रहा है। महीने 5 साल में अगर 2 बन गए तो गनीमत होती थी। आज एक पेन से 6600 स्कूल्स एक साथ आपके क्रमोन्नत हो गए। और जो बाकी बच रहे 3500, उनका भी मैंने कह दिया है कि मार्च 2018 के अंदर आपके सब कंप्लीट हो जाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं सबको ये कहती हूँ कि हमारे हाथ में भाइयों जादू नहीं है।